ठीक है, जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 10 डाउट है पहले वहां से स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो ऊपर आ रहा है। ठीक है, ओके, ध्यान से देखिएगा। हमें बोला गया है लेट आर बी ए रिलेशन ऑन एन क्रॉस एन, यानी कि आर जो होगा वो सबसेट होगा एन क्रॉस एन का, यानी कि इसका जो अगर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू अगर आर हुआ तो जिसमें एक्स भी नेचुरल नंबर होना चाहिए और वाई भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। इसका मतलब ये समझ, अभी तक मैं आंसर नहीं बता रहा हूं, मैं बस बता रहा हूं कि हमें क्या क्या समझ में आ रहा है क्वेश्चन से, उसके बाद हम आंसर के बारे में सोचेंगे। ठीक है, अगर दो चीजें रिलेटेड होता है दैट मीन्स ए कॉमा बी और सी कॉमा डी अगर रिलेटेड है तो यानी कि ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी होना चाहिए फॉर ऑल ए कॉमा बी सी कॉमा डी बिलोंग्स टू नेचर एन क्रॉस एन। यानी कि इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन अलग दे दिया गया। ठीक है, इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन का जो तरीका है, क्वेश्चन का तरीका थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। ठीक है, इस बार क्या कर रहा है, ऑर्डर पेयर को रिलेट करवा रहा है। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर किस फॉर्म में आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर हम लोग एक्स आर वाई, अगर एक्स आर वाई को रिलेट करते हैं तो हमारा क्या होता है, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन होता है कि नहीं होता है। अगर x रिलेटेड टू y है तो x कोमा y बिलोंग्स टू r होता है, यानी कि रिलेशन को इस फॉर्म में लिखा जाता है। आया समझ में आप लोगों को? यस सर। आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से मैंने यहाँ पे आप लोग को दे भी रखा है, ध्यान से देखिएगा। इसने क्या कर दिया, ओके चलिए, इनका कोई दिक्कत नहीं, हम लोग अपने तरीके से करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अगर ये चीजें हो जाता है, ठीक है, अगर एक्स आर वाई बिलोंग्स टू एक्स कोमा सॉरी एक्स बिलोंग एक्स जो है रिलेशन है एक्स और वाई के बीच में, तो एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू क्या हो जाता है, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर हो जाता है, यानी कि एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, जहां पे एक्स भी नेचुरल नंबर होगा और वाई भी नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, हमें बोला गया है कि हमारा अगर ए, इस बार देखिए रिलेशन जो है एक्स कोमा वाई के नहीं ऑर्डर पेयर के फॉर्म में रिलेशन बोल दिया गया है, रिलेशन जो है दो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में रिलेशन आ रहा है। ठीक है, इस बार जो भी रिलेशन आ रहा है, रिलेशन जो है दो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में आ रहा है, यानी कि अगर a कोमा बी रिलेटेड टू c कोमा डी है दैट मींस a प्लस डी इज इक्वल टू b प्लस सी होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे। तो रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए क्या होना चाहिए, अगर कोई भी रिफ्लेक्सिविटी हम लोग चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिविटी अगर हम लोग चेक करते हैं तो रिफ्लेक्सिविटी में क्या होना चाहिए, ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए, यानी कि सेम टाइप का एलिमेंट होना चाहिए। तो इस केस में कैसा होना चाहिए, कब रिफ्लेक्सिविटी प्रूफ होगा, जब ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू ए कॉमा बी होना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि आसान भाषा में अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो ध्यान से समझिएगा, आसान भाषा में अगर मैं समझाऊं आप लोगों को, तो हमें क्या x रिलेटेड टू अगर y होता था तो x कोमा y बिलोंग्स टू रिलेशन होता था। अगर a कोमा b रिलेटेड टू b कोमा c अगर ऐसा है, या फिर कोई भी c कोमा d, कोई भी c कोमा d, तो उसका मतलब क्या होगा, a कोमा b कोमा c कोमा d, ये जो होगा इस बार मतलब इस तरीके से आ गया कि ये बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक दो क्वेश्चन करेंगे, एक दो पॉइंट लिखेंगे तो हम लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग ऐसा लिखते हैं कि लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू n क्रॉस n, हमने ऐसा लिख दिया। ठीक है, हमने लिख दिया कि लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू n क्रॉस n, a कॉमा b जो होगा वो n क्रॉस n का एलिमेंट होगा। ठीक है, हमारे रिलेशन क्या बताता है कि a कॉमा b रिलेटेड टू अगर c कॉमा d है तो a प्लस डी इज इक्वल टू b प्लस डी होना चाहिए। हमने ऐसा मान लिया कि a कॉमा b, ठीक है, अगर मेरे पास a कॉमा b और a कॉमा b दो एलिमेंट है, ठीक है, मेरे पास a कॉमा b और a कॉमा b सेम टाइप का चीजें हमने ले लिया, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे। मेरे पास दो एलिमेंट है कि लेट, हमने ऐसा ले लिया कि a कॉमा b बिलोंग्स टू n क्रॉस n। ठीक है, अगर a कॉमा b बिलोंग्स टू n क्रॉस n है तो हमें क्या समझ में आ रहा है, a प्लस d, यानी कि ये फर्स्ट वाला एलिमेंट और ये लास्ट वाला एलिमेंट,
अगर मेरे पास कोई एक ऐसा एलिमेंट आता है a b, तो ये और इसका लास्ट वाला एलिमेंट मतलब क्या आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू ये और इसका फर्स्ट वाला एलिमेंट यानी कि b प्लस ए। क्या ये चीजें हमेशा सही होगा? क्या a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए हमेशा सही होगा या नहीं होगा? अरे बोलिए भाई, जहां पे a कॉमा बी जो है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, होगा कि नहीं होगा? अरे हाँ या ना में कुछ बोले, या नेटवर्क का दिक्कत हो रहा है क्या? सुनाई नहीं दे रहा मेरा वॉइस अच्छे से? ठीक है, मैं एक बार फिर से समझाता हूँ क्वेश्चन क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा कि अगर a कॉमा बी, ठीक है, और c कॉमा डी, ये दोनों अगर रिलेशन में तभी हो पाता है जब ये वाला नंबर इसके साथ अगर मैं प्लस कर दूं, दैट मींस a प्लस डी वो बराबर किसके होना चाहिए? जब मैं इन दोनों को प्लस कर दूं, दैट मींस b प्लस सी। अगर ये कंडीशन फॉलो होता है, इफ दिस हैपेंस, अगर ये होता है, देन उस केस में क्या होगा? a कॉमा बी जो है वो रिलेटेड टू c कॉमा डी हम लोग बोलेंगे। ये हमारा ऐसा रिलेशन दिया गया है, यही हमारा रिलेशन है कि अगर a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी अगर आ जाता है तो हम बोलेंगे कि दोनों एलिमेंट चलिए रिलेशन में है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए रिफ्लेक्सिविटी चेक करने की कोशिश करते हैं। मैंने ले लिया कि लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू n एंड a कॉमा बी बिलोंग्स टू n क्रॉस n, मैंने ऐसा लिख दिया। हमें पता है कि अगर मैं दो ले लूं a और b, ठीक है, और सेम एलिमेंट यहां भी ले लूं a और b, और हमने क्या क्या एलिमेंट ऐड किया था, देखिए इसका फर्स्ट वाला और इसका लास्ट वाला, अगर यहां भी वैसा ही ऐड करूं सेम a और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास b आ जाएगा, दैट मींस a प्लस बी, और यहां हमारे पास इन दोनों को जो बचा रहेगा उसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा b प्लस ए। क्या आप मेरे को बताइए a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए हमेशा हो सकता है? 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 हमेशा हो सकता है क्या? यस सर। तो अगर ये चीज हो रहा है इसका मतलब ये क्या, ये रिलेशन में आ रहा है, a कोमा बी, और a कोमा बी किस में आ रहा है? रिलेशन में आ रहा है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि a कोमा बी इज रिलेटेड टू a कोमा बी, और जब भी सेम टाइप के चीजें रिलेटेड होता है तब उस रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिविटी। देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव। समझ में आया यहां तक? किसी को कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं सिमेट्रिसिटी। दूसरा देखते हैं सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी चेक करना है। सिमेट्रिसिटी क्या होता है कि अगर a रिलेटेड टू b है तो उसका मतलब b भी रिलेटेड टू a होना चाहिए, तब हम उसको सिमेट्रिसिटी बोलते हैं, है कि नहीं? a और b पहले से दिया हुआ है। अगर x रिलेटेड टू y है, x रिलेटेड टू y है तो इन प्लस y भी रिलेटेड टू x होना चाहिए, देन हम उस चीज को क्या बोलते हैं? सिमेट्री बोलते हैं। ठीक है, उस रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सिमेट्री बोलते हैं। मैंने आप लोगों को ब्रैकेट के फॉर्म में ऑलरेडी दिखाया हुआ था कि अगर x कोमा y है तो y कोमा x भी होना चाहिए, और उसी चीज को ऐसे नहीं लिख के मैं रिलेशन के फॉर्म में भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो हमें इसमें क्या प्रूफ करना है? हमें इसमें प्रूफ करना है कि अगर a कोमा b रिलेटेड टू c कोमा d है, ठीक है, अगर a कोमा बी रिलेटेड टू c कोमा डी है तो हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि c कोमा डी इज ऑल्सो रिलेटेड टू a कोमा बी। हमें ये चीज प्रूफ करना है। आया कि नहीं समझ में? ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मैंने ऐसा ले लिया कि लेट a कोमा बी, c और d बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड a कोमा बी और c कोमा d बिलोंग्स टू n क्रॉस n। हमने ऐसा ले लिया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ऐसा लिख देता हूं कि इफ a कोमा बी इज रिलेटेड टू c कोमा d, आप लोग मेरे को बताइए कि a कोमा बी रिलेटेड टू अगर c कोमा d हुआ तो उस हिसाब से हमें क्या कंडीशन मिलेगा? अगर a b और c d रिलेशन में है तो वो रिलेशन क्या होगा? a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी होगा, सबको पता है। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है? c कोमा डी और
ए प्लस बी, हमें यानी कि सी प्लस बी ये प्रूफ करना है, सी प्लस बी और डी प्लस है। ठीक है, ये अरेंजमेंट के लिए मैं देख लिया हूँ कहीं गलती ना हो। अब इसको तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये अगर ऐसे लिखा गया है उसको सी प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस ए, अगर इसको मैं ऐसे भी लिख दूंगा तो चीजें गलत हो जाएगा क्या? गलत तो नहीं होगा कभी। ए प्लस बी डी इज इक्वल टू बी प्लस सी लिखूं या फिर सी प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस ए लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये कंडीशन आ जाता है तो उसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, C comma D is related to A comma B। ठीक है, उसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, C comma D is C comma D is related to A comma B। हाँ बढ़िया, C comma D is related to A comma B। तो अगर ऐसा लिख सकते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर ऐसे लिख सकते हैं मतलब ये रिलेशन फॉलो हो जाएगा। तो यानी कि देयरफॉर R is symmetric, R जो हमारा है वो क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा तब जाके दिमाग में थोड़ा सा आएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं, ट्रांजिटिव हमें प्रूफ करना है। अगला ट्रांजिटिव हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ट्रांजिटिव हमारे पास क्या होता है, ट्रांजिटिव हमारे पास क्या होता है, ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिव में हमारे क्या होता है, अगर x रिलेटेड टू y है एंड इफ x रिलेटेड टू y एंड y इज रिलेटेड टू z, देन इंप्लाइज हमारे पास x रिलेटेड टू z भी होना चाहिए, तभी हम उस रिलेशन को क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव बोलेंगे। ठीक है, और इसी को ब्रैकेट के फॉर्म में हमने दिखाया था कि अगर x कोमा y है, y कोमा z है, तो इंप्लाइज x कोमा z भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने ब्रैकेट के फॉर्म में ऐसा लिखा है, और हम ब्रैकेट नहीं लिखे तो r के फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी चीज को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं हम लोग। हमने ले लिया चलो कि लेट a कॉमा b कॉमा c कॉमा d e कॉमा f बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड a कॉमा b c कॉमा d एंड e कॉमा f। ठीक है, n नहीं लिखते हैं, कॉमा ये सारे के सारे बिलोंग्स टू हम लोग ले लेते हैं n क्रॉस n का। ठीक है, हमें क्या, हमें बताना है कि अगर हम ये और ये मान लेते हैं तो ये हो जाना चाहिए, तभी हम लोग ट्रांजिटिव बोलेंगे। तो हमने ऐसा ले लिया कि इफ a कॉमा b इज रिलेटेड टू c कॉमा d, तो उस हिसाब से हमारे पास क्या रिलेशन आ जाएगा, हमारे पास रिलेशन आ जाएगा कि a प्लस d इज इक्वल टू b प्लस c। ठीक है, अगेन एंड इसको हम लोग 1 नंबर से मान लेते हैं, एंड अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं एंड C कॉमा D इज रिलेटेड टू E कॉमा F, अगर ऐसा हो गया तो C प्लस F इज इक्वल टू D प्लस E, ये हो जाएगा। ये दोनों हमने एज्यूम कर लिया, अपने मन से मान लिया। अगर ये दोनों होता है तो तीसरा वाला भी हो जाना चाहिए, अगर तीसरा वाला होता है तो ट्रांजिटिव होगा, तीसरा वाला नहीं होता है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। यहां तक समझ में आया सबको? अरे आए कि नहीं, यहां तक समझ में नहीं आया तो पूछिए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। अब क्या करते हैं, 1 और 2 को ऐड करके देखते हैं क्या आता है। अगर मैं 1 प्लस 2 कर दूं, 1 और 2 को ऐड कर दूं तो हमारे पास क्या आएगा, a प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, b प्लस सी प्लस डी प्लस ई। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, c और c कट जाएगा, d और d कट जाएगा। उसका मतलब क्या आ जाएगा, a प्लस एफ इज इक्वल टू b प्लस ई। ठीक है, अगर a प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई आ सकता है किसी भी कारण से, a प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, a कॉमा बी इज रिलेटेड टू e कॉमा एफ। ठीक है, उसका मतलब क्या हो गया, हमने क्या a कॉमा बी रिलेटेड टू c कॉमा डी लिया, c कॉमा डी रिलेटेड टू e कॉमा एफ ले लिया, तो उस हिसाब से हमारा a कॉमा बी रिलेटेड टू e कॉमा एफ भी आ गया। तो हमारा क्या आ गया, a कॉमा बी इज रिलेटेड टू e कॉमा एफ। देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव। R हमारा क्या है, ट्रांजिटिव है। तो R अगर ट्रांजिटिव है, R अगर सिमेट्रिक है, R अगर रिफ्लेक्सिव है, तो R क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस। देयरफॉर हेंस लिख सकते हैं, हेंस R इज इक्विवेलेंस।
और सब में ट्रांजिटिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, इस तरीके से आप लोग लगाते हुए जाइएगा। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, फास्ट फॉरवर्ड में लिख रहा हूँ। हेंस आर इज, हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। आर जो है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। आया समझ में, क्लियर हुआ? ये बड़ा खतरनाक सा दिया होगा तो आप लोग को इतना खतरनाक सा चीजें देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चीजें समझने की जरूरत है, बस चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। बाकी चीजें बहुत ही आसान है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, चीजें बहुत ही आसान है। रिलेशन में बस इसी में लोगों को दिक्कत आ जाती है कि सर हमको समझ में तो सब आ रहा है, आप बता देते हैं हमको समझ में तो सब आ जाता है, लेकिन जब क्वेश्चन करने जाते हैं तो सर पता ही नहीं चलता कहां से स्टार्ट करें, क्या करें, क्या पूछा गया है, कैसे पूछा गया है। ठीक है, तो उसके लिए क्या प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग जब अपने समय में पढ़ना स्टार्ट किए थे तो एक ही दिन में जेम्स बॉन्ड बन गए थे कि रिलेशन का पूरा कर लिए। रिलेशन बहुत आसान है, बस उसमें क्या है, उसको थोड़ा सा समझ होना जरूरी है। उसमें कंसेप्ट को, बेसिक कंसेप्ट को समझना है, और बेसिक कंसेप्ट समझना मतलब जो कंसेप्ट आप लोग को पढ़ाया गया है उस चीज को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, सिक्स्थ वाला डाउट था तो सिक्स्थ वाला हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक रिलेशन दिया गया है आर। ठीक है, हमारे पास एक रिलेशन दिया गया है आर, और वो आर रिलेशन क्या है, आर एक रिलेशन दिया गया है। आर का मतलब होगा ए कॉमा बी, ठीक है, जिसमें ए और बी जो होगा वो पूरा का पूरा दोनों इंटीजर होगा, एंड ए माइनस बी इज इवन नंबर। तो a माइनस बी जो है वो इवन नंबर होना चाहिए, बस इतना बोला गया। देन शो दैट r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन z। चलिए, r एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, उस चीज को प्रूव करना है ऑन z, यानी कि r जो होगा वो सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, z क्रॉस z का सबसेट होगा। ऑन सेट बोल दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करने के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे। तो रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए सबसे पहले जो जो चीजें क्वेश्चन में दिया गया है उस चीज को लिख लेते हैं। कि मैंने चलो ले लिया कि लेट a बिलोंग्स टू इंटीजर, क्योंकि इंटीजर के बारे में बोला कि a बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, अगर a बिलोंग्स टू इंटीजर है, कोई भी इंटीजर नंबर है, तो ये मेरे को बताइए कि a माइनस ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, और रिलेशन हमारा क्या बता रहा है, रिलेशन हमारा बता रहा है कि इस तरीके का ऑर्डर पेयर, अगर इन दोनों को माइनस कर दूं, अगर इवन आ जाता है, अगर a माइनस बी इक्वल टू इवन आ गया तो a कोमा बी किस में आ जाएगा, रिलेशन में आ जाएगा, बात खत्म। ठीक है, मेरा a माइनस ए कर दूंगा तो कितना निकल के आएगा, 0। कोई भी इंटीजर ले लो, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगर a माइनस ए इक्वल टू 0 हो गया, 0 कैसा नंबर होता है, इवन की ऑड? अरे बोलिए भाई, जीरो कैसा नंबर होता है, इवन नंबर होता है कि ऑड नंबर होता है? क्या मेरा वॉइस नहीं जा रहा है आप लोगों तक, या नेटवर्क का दिक्कत हो रहा है क्या? आ रहा है सर साउंड। हाँ आ रहा है तो बोला कीजिए ना बाबू। जीरो क्या होता है, इवन नंबर की ऑड नंबर? या मेरा क्वेश्चन ज्यादा टफ हो गया? सर इवन इवन नंबर है, तो a माइनस ए अगर इवन नंबर आ रहा है, a माइनस ए अगर इवन नंबर आ रहा है, दैट मीन्स व्हाट, a कॉमा ए बिलोंग्स टू r हो जाएगा। अगर a माइनस बी इक्वल टू इवन होता है तो a कॉमा बी बिलोंग्स टू r होता है, तो अगर a माइनस ए इक्वल टू इवन होगा तो a कॉमा ए बिलोंग्स टू r होगा। यहाँ जो नंबर दिखता है वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ जो नंबर दिखता है वो यहाँ आ जाएगा, बात खत्म। तो अगर a कॉमा ए बिलोंग्स टू r हो जाता है तो उसका मतलब r इज क्या हो जाएगा, देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव। हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा था कि a कोमा ए अगर किसी टाइप में आता है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, उसके बाद सिमेट्रिसिटी देखते हैं। तो सिमेट्रिसिटी चेक करने के लिए मैंने ऐसा ले लिया कि लेट a कोमा बी बिलोंग्स टू z। ठीक है, उसके बाद इफ मैं ऐसा ले लिया कि a कोमा बी बिलोंग्स टू, हम मान लेंगे कि a कोमा बी रिलेशन में है, और a कोमा बी रिलेशन में मानने के बाद अगर b कोमा a भी रिलेशन में आ जाता है तो उसका मतलब वो सिमेट्री हो जाएगा, यानी कि पहला वाला केस अपने को मान लेना है। ठीक है, इफ a कोमा बी बिलोंग्स टू r,
अगर a कोमा बी बिलोंग्स टू r हो गया, उसका मतलब क्या हो जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू इवन नंबर। ठीक है, क्लियर है। अब मेरे को बताइए कि a माइनस बी इज इक्वल टू इवन नंबर आ गया, तो b माइनस ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ इवन नंबर। और नेगेटिव ऑफ इवन नंबर मतलब क्या, ये भी एक क्या हो जाएगा, इवन नंबर ही हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये भी -2 -4 -6 -7 इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो यानी कि b माइनस ए भी क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। तो b माइनस ए भी इवन नंबर हो गया, तो उसका मतलब मैंने बताया था कि अगर a माइनस बी इक्वल टू इवन है, तो इसके वाला a और इसके वाला b यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, ये बिलोंग्स टू रिलेशन होगा। अगर b माइनस ए है तो क्या हो जाएगा, ये b पहले आ जाएगा फिर a बाद में आ जाएगा, b कोमा a बिलोंग टू रिलेशन हो जाएगा। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, b कोमा a बिलोंग्स टू रिलेशन। देयरफॉर हमने a कोमा b को रिलेशन में अपने आप लिया था, तो उसके वजह से b कोमा a भी रिलेशन में आ गया। तो देयरफॉर R इज क्या हो जाएगा, R इज हमारे पास सिमेट्रिक। R हमारे पास क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। R हमारे पास क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगला हमें ट्रांजिटिविटी प्रूफ करना है कि ट्रांजिटिविटी होगा कि नहीं होगा, तभी ये तीनों रिलेशन मिलके क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस हो पाएगा। ठीक है, ट्रांजिटिविटी हमें प्रूफ करना है। हमने ले लिया कि लेट a कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू z। ठीक है, और ट्रांजिटिविटी के लिए हमें दो चीजें एज्यूम करना पड़ेगा कि a कॉमा बी भी रिलेशन में है और b कॉमा सी भी रिलेशन में है। अगर दो चीजें हम एज्यूम कर लेते हैं और इसको एज्यूम करने के बाद ऑटोमेटिकली a कॉमा सी भी रिलेशन में आ जाता है, तो उस हिसाब से ये क्या बन जाएगा, ट्रांजिटिव। अगर हम a कॉमा बी ले लेते हैं, b कॉमा सी ले लेते हैं और a कॉमा सी रिलेशन में नहीं आ पाता है, तब वो बन जाएगा नॉन ट्रांजिटिव। ठीक है, तो हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, तो ये अगर इंटीजर है, इफ अगर हम मान लेते हैं कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, अगर a कॉमा बी जो है वो अगर रिलेशन का पार्ट हुआ, तो उस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू इवन नंबर हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरीके से एंड उसके बाद हम एक और चीज मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग 1 नंबर से सेव कर लेते हैं। उसके बाद एक और नंबर ले लेते हैं कि इफ b कॉमा सी, उसको भी हम लोग रिलेशन के अंदर मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, b माइनस सी इज ऑल्सो इवन नंबर। ठीक है, इसको हम लोग 2 दे लेते हैं। ठीक है, दोनों को ऐड कर देते हैं 1 प्लस 2। ठीक है, 1 प्लस 2, दोनों को ऐड करने पे क्या आ रहा है देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू इवन नंबर प्लस इवन नंबर, कौन सा नंबर आएगा, इवन नंबर ही आएगा, इवन नंबर। और b कट गया, हमारे पास क्या निकल गया, a माइनस सी इज इक्वल टू इवन नंबर। ठीक है, और हमारे रिलेशन के हिसाब से जो भी नंबर इवन आ जाता है, जो भी नंबर को माइनस करूं अगर इवन आ जाता है, तो वही हमारा a और b ये क्या हो जाएगा, रिलेशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा a माइनस सी इक्वल टू इवन नंबर आ रहा है। अगर a माइनस सी इक्वल टू इवन नंबर आ रहा है, उसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर a माइनस सी भी इवन नंबर हो जाता है, तो उससे क्या हो जाएगा, a कोमा सी जो है वो भी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, रिलेशन। तो हमने क्या एज्यूम किया था, ध्यान से देखिए, हमने b को a कोमा b को रिलेशन में मान लिया था, b कोमा c को भी रिलेशन में मान लिया था। तो कुछ ऑपरेशंस करने के बाद हमारा a कोमा c भी रिलेशन में आते हुए दिखाई दे रहा है। तो अगर a कोमा b भी रिलेशन में है, b कोमा c भी रिलेशन है, और इन दोनों के होने के कारण a कोमा c भी रिलेशन में आ जा रहा है, देयरफॉर r इज क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। r जो हो जाएगा वो हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, आर जो हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। अगर आर जो है हमारा सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, देयरफॉर हेंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, आर जो है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। समझ में आया सबको, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कुछ? यस सर। ठीक है, हाँ सर। अगला कौन सा सर क्वेश्चन, जीरो सर इवन क्यों होगा? ए गधा, जीरो कैसा कैसा सवाल पूछता है। इवन नंबर का डेफिनेशन क्या है,
अरे कोई बात नहीं है, ये कोई नंबर में डिविजिबल बाय 2 क्या 0 2 से डिविजिबल होता है? तो होता तो है, इनफाइनाइट हुआ है गधा, 0 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 को 0 से नहीं डिवाइड कर रहे हैं, ये नहीं। एनी नंबर दैट डिविजिबल बाय 2। अब तुम बोलोगे कि सर 0 तो दुनिया के किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाएगा। इफ वी डिवाइड 0 बाय एनी नंबर द आंसर विल बी 0, है कि नहीं? 0 डिवाइडेड बाय 5 भी कितना होगा? 0। 0 डिवाइडेड बाय 6 भी कितना होगा? 0। 0 डिवाइडेड बाय 100 भी कितना होगा? 0। ठीक है, ध्यान रखना 2 बाय 0 नहीं पूछा गया, 0 को हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो दुनिया के किसी भी नंबर से अगर मैं 0 को डिवाइड करूंगा तो आंसर हमेशा कितना आएगा? 0। बट हमारा इवन नंबर आसान सा भाषा बोलता है कि जो नंबर दुनिया का, ठीक है, चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा, दुनिया का जो भी नंबर 2 से डिवाइड होगा उसको हम लोग इवन नंबर बोलेंगे। उसके आगे उसने नहीं बोला कि उसको 3 से डिवाइड भी होना पड़ेगा, उसको 5 से डिवाइड भी होना पड़ेगा, उसको 6 से डिवाइड नहीं होना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं बोला गया। उसने सिर्फ बोला है कि 2 से डिवाइड हो मतलब इवन, बाकी से डिवाइड हो नहीं हो उसको कोई मतलब नहीं है। वो 2 से डिवाइड हो रहा है मतलब इवन नंबर, बाकी वो 500 नंबर से डिवाइड होता होगा नहीं होता होगा उससे इसको कोई मतलब नहीं है। कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होगा वो इवन नंबर। तो 0 जो है 2 से डिविजिबल है, द आंसर इज 0, दैट मींस इट इज इवन नंबर। आया समझ में? ऐसे तो ये कोई क्वेश्चन नहीं है, बचपन में बता दिया जाता है, बट कोई बात नहीं, बहुत लोगों को ये सब चीजों का डाउट रहता है कि 0 इवन है कि ऑड है, ठीक है, और 0 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो इस तरीके के डाउट बहुत सारे बच्चों को रहते हैं जो आगे जाके दिक्कत करता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने पहले भी बताया कि डाउट कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, डाउट आप लोग पूछ सकते हैं, डाउट जहां जब तक क्लियर नहीं हो तब तक आप लोग पूछिए, ठीक है। हाँ, कभी कभी आप लोग बड़े ही बेतुका सा डाउट पूछेंगे तो उसमें मैं हो सकता है कुछ कुछ बोल दूं कि कैसा बकवास सा डाउट पूछ रहे हैं आप लोग, बट उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्या पता वही बकवास सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए और आप कर नहीं पाए। तो इसीलिए वो बाकी लोगों के लिए बकवास हो सकता है बट आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। इसीलिए चाहे दुनिया कुछ भी बोले आप अपना डाउट पूछिएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला गया था कि लेट आर इज इक्वल टू, एक रिलेशन दिया गया है जिसमें ए लेस देन बी होगा, ठीक है। जहां भी ए लेस देन बी हो जाए, ध्यान से सुनिएगा, जहां भी ए लेस देन बी हो जाए तो ये ए कोमा बी जो है वो रिलेशन का पार्ट हो जाएगा। अगर सी लेस देन ई हो जाए तो सी कोमा ई जो है वो रिलेशन का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बोल दूं बी लेस देन ए है तो बी कोमा ए जो है वो रिलेशन का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये करते 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 आप लोगों को भी पूरा का पूरा हैबिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, आदत बन जाएगा एक समय में जाके पूरा का पूरा, ठीक है। तो सॉल्यूशन, then show that R is a binary relation on A which is neither reflexive nor symmetric। बाइनरी रिलेशन तो बनेगा क्योंकि R जो है वो सबसेट निकल के आएगा n क्रॉस n। कैसे निकल के आएगा वो आप लोग खुद ब खुद कर सकते हैं, उसमें 1,1 2,2 ऐसे कर रख के कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट मेन पॉइंट पे मैं फोकस करता हूँ कि नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक वाले पे, ठीक है। रिफ्लेक्सिविटी के लिए चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिविटी, ठीक है। रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए मैंने बोल दिया कि लेट ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ए को मैंने नेचुरल नंबर ले लिया, ठीक है। लेट ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 5 एक नेचुरल नंबर है, हाँ या ना? यस सर। क्या मैं 5 लेस देन 5 लिख सकता हूं? क्या 5 कभी 5 से छोटा होता है? नो सर। या 5 जो है वो 5 के बराबर होता है? बोलिए, 5 जो है वो 5 के बराबर होगा या 5 से छोटा होगा? मैं ऊपर वाला लिखूंगा, हाँ ये रिलेशन, हाँ ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो यानी कि 5 जो है कभी भी 5 से छोटा नहीं हो सकता, 5 का वैल्यू हमेशा 5 के बराबर होगा। तो मैं क्या कभी ऐसा लिख सकता हूं a इज लेस देन a? ये पॉसिबल नहीं है, a इज लेस देन इज नॉट पॉसिबल। देयरफॉर अगर ये पॉसिबल नहीं है दैट मींस व्हाट, a कॉमा a इज डज नॉट बिलोंग्स टू r। आया समझ में? यस सर। ठीक है। तो देयरफॉर a इज नॉट, सॉरी r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। दूसरा चीज सिमेट्रिसिटी चेक करते हैं। अब आप लोग मेरे ख्याल से हो चुके होंगे, आप लोग को समझ में आ रहा होगा अभी। सिमेट्रिसिटी चेक करने के लिए
ठीक है, सिमेट्रिसिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ए कोमा बी को एज्यूम कर लेंगे कि ए कोमा बी रिलेशन में है, और ए कोमा बी रिलेशन में होने के साथ अगर बी कोमा ए भी रिलेशन में आ जाता है तब सिमेट्री होगा, अगर नहीं आता है तो नहीं होगा, बात खत्म वहीं पे। तो मैंने ले लिया कि लेट ए और बी जो है वो बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, ए और बी जो है वो बिलोंग्स टू आर हमने ले लिया, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए और बी बिलोंग्स टू आर ले लिया, सॉरी सबसे पहले ए और बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, उसके बाद हमने लिया कि इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, अगर ए कोमा बी को रिलेशन का पार्ट बोला दैट मीन्स व्हाट, ए इज लेस देन बी होगा। अगर ए लेस देन बी हो गया दैट मीन्स व्हाट, बी कैनॉट बी लेस देन ए, बी जो है कभी हमेशा छोटा नहीं हो सकता। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि 3 इज लेस देन 5, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 5 इज लेस देन 3? अगर ये सही हो, एक बार हो गया, तो क्या इसको लिख पाएंगे दूसरे वाले रिलेशन को? बोलिए। No, sir. वेरी गुड, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि अगर a लेस देन b हो गया तो b लेस देन a कभी नहीं हो सकता। दैट मीन्स व्हाट, b कॉमा a इज नॉट बिलोंग्स टू r। हमने क्या ले लिया था, a कॉमा b को बिलोंग्स टू r ले लिया था, बट जब हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते गया तो b कॉमा a रिलेशन का पार्ट नहीं आया। अगर a कॉमा b रिलेशन का पार्ट है, b कॉमा a रिलेशन का पार्ट नहीं है, दैट मीन्स r इज नॉट सिमेट्रिक, r इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर हुआ आप लोगों का? और किसी का कोई क्वेश्चन? सर ये क्वेश्चन तो आप व्हाट्सएप पे सेंड कर दिए थे। व्हाट्सएप पे सेंड किए थे, देखना पड़ेगा। व्हाट्सएप पे सेंड किए थे, चलिए उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। अभी फिर मोबाइल खोलना पड़ेगा, लैपटॉप खोलना पड़ेगा, बड़ा झमेले का काम है वो। ठीक है, देखिए ये वाला जो मैं आप लोग को फैक्ट बता रहा हूँ, आप लोगों के पास बुक भी होगा। ठीक है, आप लोगों के पास बुक भी होगा, मेरे ख्याल से ये आर.एस. अग्रवाल बुक से कटिंग निकाल के मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। ठीक है, तो बहुत लोगों के पास, आप लोगों के पास ये बुक होगा भी, नहीं भी होगा, किसी के पास आर.डी. शर्मा भी बुक होगा। ठीक है, तो ये क्या 11th वाले में ये था, पूरा का पूरा 11th वाला का पार्ट था। ठीक है, अब अगर देखा जाए 12th में कोई सिलेबस नहीं है। ठीक है, 12th में रिलेशन का कोई सिलेबस नहीं है। 12th में हमें बस क्या पढ़ना है, ये रिफ्लेक्सिविटी, ट्रांजिटिविटी, सिमेट्रिसिटी, इक्विवेलेंस, बस इसी चीज को पढ़ना है, इसी चीज पे क्वेश्चन करना है। मैं 12th वाला कट आउट दिखाता हूँ जो मैं आप लोग को आज पढ़ाने वाला था, बट हमें नहीं हो पाया। देखिए 12th में क्या पढ़ाया जा रहा है, रिलेशन ऑन ए सेट। रिलेशन ऑन ए सेट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस है। उसके बाद अगर ए कोमा बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देन ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इस तरीके की चीजें जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डोमेन रेंज मैंने पढ़ाया आप लोगों को, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? यस सर। तो डोमेन रेंज इसमें दिया हुआ है। देखिए उसके बाद सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन मैंने आप लोगों को पढ़ाया। एम्प्टी रिलेशन मतलब अगर कोई रिलेशन ही नहीं आएगा उसको बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन मैंने आप लोगों को बताया, जब आर इक्वल टू ए क्रॉस ए के बराबर हो जाएगा तब हो जाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन मैंने आप लोगों को पढ़ाया, जब 1,1, 2,2, 3,3 टाइप की चीजें आएंगे उसको बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। उसके बाद बहुत सारे रिलेशन और मैंने आप लोगों को पढ़ाया जो था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोगों को इक्विवेलेंस रिलेशन भी पढ़ाया, बस हो गया। 12th में क्या दे रखा है आपका, स्टार्टिंग में ये इंट्रो दे रखा है कि हमने पिछले क्लास में ये पढ़ा था और अब इस पे हम क्वेश्चन करेंगे, बात खत्म। ठीक है, उसके बाद देखिए एकदम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन दे रखा है, सिर्फ क्वेश्चन दे रखा है, बस एक पॉइंट है इक्विवेलेंस क्लास, ये बस इतना ही पॉइंट है, उसके अलावा कुछ नहीं है। देखिए फिर क्वेश्चन 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 और एक्सरसाइज, बस रिलेशन चैप्टर खत्म। आया समझ में? यानी कि जो हमें पढ़ना था वो हम ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, अब पढ़ने लायक कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ये जो रिलेशन वाला जो शीट है, ये जो अभी मैं आप लोग के सामने निकाल के रखा हूं, ठीक है, ये वाला मैं आज आप लोग को सेंड कर दूंगा। तो इसमें क्या बहुत सारे क्वेश्चंस है। ठीक है, ये आइडेंटिटी रिलेशन ये सब तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं, सारा का सारा ये सब मैंने पढ़ा ही दिया है, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस। तो ये जो बहुत सारे क्वेश्चन है एग्जाम्पल के फॉर्म में, तो एक दो क्वेश्चन तो आप लोग को मैच भी हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो ये सारे एग्जाम्पल के क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए,
सारे के सारे क्वेश्चन ट्राई कीजिए और कल हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल का क्वेश्चन है ये सारे, इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना चाहे तो मैं तो बताऊंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कहाँ चला गया, हाँ उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 17 18 एक्सरसाइज 1A, ठीक है ये 12th वाला है इसलिए 1 नंबर, पहला एक्सरसाइज 12 पहला चैप्टर 12 का रिलेशन ही है। तो यानी कि हमें जो पढ़ना था हमने पढ़ लिया, अब बस क्वेश्चन करना है। अब क्वेश्चन भी कोई अलग तरीके से नहीं आएगा कि 12th में क्वेश्चन का थोड़ा अलग चेहरा से आएगा, नहीं 12th में भी क्वेश्चन वही है, आप लोग को वही पूछा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए वही पूछा जा रहा है, मैं बार बार आप लोग को दिखाता हूँ। क्वेश्चन देखिए, शो दैट आर इज इक्विवेलेंस, फाइंड द ऑल लाइंस रिलेटेड टू लाइन y इक्वल टू 3x प्लस y, ठीक है। शो दैट आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, show that R is an equivalence relation, show that R is symmetric but neither reflexive, show that R is reflexive and symmetric but not transitive, show that R is reflexive and transitive। कोई नया चीज नहीं है, ठीक है। अब खुद सोचिए, मान लीजिए मैं एक रैंडम सा एग्जांपल लेके उठाता हूँ और रिलेशन बहुत इजी है, इससे आसान कोई चैप्टर ही नहीं है इस दुनिया में। देखिए ये हमारे पास क्या हो गया, R इज इक्वल टू, R का मतलब a कोमा बी होगा और a कोमा बी में 1 प्लस ए बी जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि 1 प्लस सी डी अगर ग्रेटर देन 0 हो गया तो c कोमा डी बिलोंग्स टू R हो जाएगा। अगर 1 प्लस m इंटू एन अगर ग्रेटर देन 0 हो गया तो m कोमा n बिलोंग्स टू R, ये बोला गया है हमें। m कोमा n जो होगा वो रिलेशन का पार्ट होगा, ठीक है। यानी कि ये चीज दिया गया है हमें, ठीक है। तो यानी कि रिलेशन ये दिया गया है। अगर हमें रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है तो रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए कोमा ए चूज करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए कोमा ए चूज करेंगे। अगर ए कोमा ए जो है बिलोंग्स टू आर आ जाता है, यानी कि 1 प्लस ए इंटू ए अगर ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका मतलब हमारा हो जाएगा कि ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। अगर ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर हो जाएगा तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक के लिए क्या होना पड़ेगा, अगर मैं 1 प्लस ए इंटू बी अगर ग्रेटर देन 0 आता है, ठीक है, 1 प्लस ए इंटू बी ग्रेटर देन 0 आता है, तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि 1 प्लस बी इंटू ए ये भी ग्रेटर देन 0 आता है, ठीक है। और ये तो होगा भी, ऐसे भी पता चल रहा है, अगर ये होगा तो ये होगा, ठीक है। तो वही चीज है, सारा का सारा सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप के क्वेश्चन है, तो आप लोग सारे क्वेश्चन ट्राई कीजिए। इसमें जितने भी 30-35 क्वेश्चन है, फिर उसके बाद मैं एक शीट भी दूंगा आप लोगों को, ठीक है। सारे के सारे शीट भी आप लोगों को मिल जाएंगे, क्वेश्चंस के बहुत सारे, ठीक है। तो अब तो कुछ बचा नहीं है रिलेशन में, रिलेशन खत्म ही है, बस क्वेश्चन करना है। तो ये सारे क्वेश्चन मैं आशा करूंगा कि आज दिन भर बैठ के आप लोग बनाएं, ये 17-18 क्वेश्चन है एग्जाम्पल के, और जो भी एक्सरसाइज के आप लोग के क्वेश्चन बचे हुए थे उसको भी आप लोग बनाएं, ठीक है। सबको क्लियर हुआ, मैंने क्या बताया, सबको सुनाई दिया अच्छे से? यस सर। और सब लोग जो रिलेशन या फंक्शन या किसी भी चीज का नोट्स हो उसको आप लोग अच्छे से बना रहे हैं कि ऐसे ही बना रहे हैं बस रैंडमली, अच्छे से बनाते हैं नहीं सर, उसको? अच्छे से बना। जैसे मान लीजिए मैंने इधर लिख दिया ऑर्डर पेयर, तो आप लोग इस तरीके से ऑर्डर पेयर पूरा का पूरा लिखना चाहिए कॉपी में, ठीक है, कि ऑर्डर पेयर का, और ये सब ज्यादा लिखना थोड़ी होता है, थोड़ा सा ही तो लिखना है। उसके बाद मान लीजिए मैंने इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर लिखा, तो आपको भी ऐसे इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर लिख के बढ़िया से नोट्स बनाना है, ठीक है। चलिए फिर आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, चैप्टर खत्म है, कल क्वेश्चंस करेंगे, परसों से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिर, ठीक है। जो भी डाउट है, जो भी गिला शिकवा है, सारा का सारा आज ही कर लीजिए, पढ़ लीजिए पूरा का पूरा। आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा दीजिए, आज खत्म कर दीजिए बस। चलिए, थैंक यू।